नमस्कार व्यूअर, देखते हैं आज आपके पार्टनर के करंट फीलिंग क्या हैं आपके लिए। करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, मेरे व्यूअर के लिए करंट फीलिंग उनके पार्टनर की क्या है आज। 3 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, द हेरोपेंट। करंट फीलिंग मेरे व्यूअर के पार्टनर के क्या है आज। हाई प्रेस्टिस, ओके जी। 8 ऑफ पेंटिकल और ये आ गया है 4 ऑफ कप, 2 ऑफ बैंड्स, एस ऑफ सोर्स। ठीक है जी, चलिए बताते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ था। आप लोगों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो गई थी, इसलिए सारी सिचुएशन बिगड़ गई थी। आपने बहुत प्रयास किया सुधारने का, लेकिन नहीं सुधरी। सीधा सीधा कार्ड एक ही बात कह रही है, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री होने की वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया। आपके पर्सन आ गए हैंगमैन की सिचुएशन में, कंफ्यूज हो गए, इनको नहीं समझ आया इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सही डिसीजन नहीं ले पाए और आज भी इनको उल्टा ऊपर वाले ने लटका दिया है। फंसे रहो थर्ड पार्टी में, मजे करो, जाओ भाई, हमको नहीं चाहिए। आपने ये बोल दिया कि आपको अगर थर्ड पार्टी के साथ खुशी मिलती है तो आप वहीं जाइए, हम नहीं इंटरेस्टेड आपके साथ। आपका रुझान ये रहा तो इन्हें उल्टे लटक गए। और द हेरोपेंट अपना झूठा ईगो अकड़ लेकर बैठे हुए हैं। इनको ऐसा लगा था कि आप इनको मनाने आएंगे, अगर ये अपना झूठा ईगो और अकड़ दिखाएंगे तो ये अपने ईगो को बरकरार रखेंगे। लेकिन मेरे व्यूअर तो भैया हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में है। मतलब आपका इंट्यूशन पावर पहले से स्ट्रांग है। आप बिना बोले ही समझ जाते हो सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है। आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो सामने वाले के इमोशंस, फीलिंग्स को। आप जो भी हाई प्रेस्टीज वाली एनर्जी में होता है उसके पास पावर होती है सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझने की। सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो अच्छे से समझ पाता है। तो आपको पूरी कहानी पता चल गई इस बंदे की, तो आपने इस बंदे को छोड़ना ही उचित समझा। आपने ये कहा कि अगर आपको थर्ड पार्टी चाहिए तो आप उसी के साथ खुश रहिए, मैं मेरे जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल। आप लगे गए हो अपने फ्यूचर पर ध्यान देने के लिए, अपने करियर पर ग्रोथ देने के लिए, पैसा बनाने के लिए। आपने समझ लिया है अब सिर्फ खुद के लिए जीना है, खुद पर ध्यान देना है, खुद को फोकस करना है और लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। किसी के लिए कुछ नहीं सोचना। परमात्मा जहाँ ले जाएंगे मैं वहां चलूंगा। और ईश्वर की तरफ से आपके जीवन में नया प्रपोजल आ गया है। ईश्वर खुद एक कप लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि आप उदास हताश हो ना, तो आप देख नहीं रहे हो इस कप की तरफ। 3 कप और भी रखे हैं तुम्हारे पास, लेकिन नहीं देखना है। क्यों भाई? पास्ट खराब था तो जरूरी नहीं है प्रेजेंट भी खराब हो। बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाले कल के लिए इंतजार कीजिए और आज में जिए। भविष्य की चिंता ना करें। आज अच्छा करेंगे तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। टू ऑफ बैंड्स का कार्ड मतलब परमात्मा को धन्यवाद करो। अब तुम्हारे पास सच्चा प्यार तुम्हारे पास आएगा चलकर, और जो भी प्रपोजल तुम्हारी लाइफ में आएगा वो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां नजर आने वाली हैं। ईश्वर को धन्यवाद बोलो। एस ऑफ सोर्स का कार्ड, अब न्याय परमात्मा तुम्हारे पक्ष में करते हुए नजर आ रहे हैं। क्राउन चक्र एक्टिव कर दिया है। अब व्यक्ति की मैनिपुलेशन का शिकार आप नहीं होते। आपको सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है अच्छे से समझ आता है। आप लोगों की फीलिंग पढ़ना जानते हो, लोगों का माइंड पढ़ने की क्वालिटी आपके अंदर है। आप अपने इंट्यूशन का यूज करना सीख गए हो और जीवन में आगे बढ़ रहे हो। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या देना चाहते हैं आज की करंट फीलिंग में। बिल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये कभी दर्द खत्म होगा? बता दीजिए इनको। आई एम अफेयर टू लॉस यू, भैया इनको कंफर्म हो गया है कि इन्होंने आपको खो दिया। अब इनके पास आप वापस कभी नहीं आएंगे। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, भाई इन्होंने आपको खो दिया है, अब ये अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है। आई कांट लेट यू गो ऑफ यू, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। अरे तो पहले ही नहीं जाने देते ना, क्यों ऐसे हालात पैदा किए? जब व्यक्ति खुद नहीं छोड़ पाता है ना, तो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि सामने वाला उसे छोड़कर चला जाए, और उसे नहीं पता होता कि सच में चला जाएगा।
लेकिन जब चला जाता है ना जीवन भर के लिए, तब इनको समझ आता है कि ये चला गया है, अब वापस नहीं आएगा। आई कांट कम टू यू नाउ। तुम क्या आओगे व्यूअर, मेरा व्यूअर देख लीजिए, आपसे कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा। अरे तुम मत आओ ना भाई, शांति से अपना अपना जीवन जिए, किसी को कोई परेशान ना करे। और ईश्वर ने जिसके किस्मत में जिसको लिखा है वही मिलेगा उसको, परेशान ना हो। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। आपने उनको सच्चाई क्यों नहीं बताई। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। ठीक है भाई, माफ कीजिए, तुम सच थी, तुम सही थी, तुम्हारी बात सही थी। ठीक है, समझ आ गया इनको, इन्होंने झूठ बोले आपसे। विल दिस एवर चेंज, क्या ये सिचुएशन कभी बदलेगी, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, एंजल मैसेज आज के लिए गाइडेंस आपको क्या देना है एंजल की तरफ से, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम इस रिश्ते को सुधारना चाहो तो सुधार सकती हो, और नहीं सुधारना चाहो तो छोड़ दो इनके हालात पर। विल द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ ही वीक के अंदर ये सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। अबंडेंस आएगी आपके लिए, क्लेम कर दो इस एनर्जी को। थैंक यूनिवर्स लिखकर मैसेज कीजिए, बहुत सारा अबंडेंस ईश्वर देने वाले हैं, धन संपदा प्यार पैसा मान सम्मान सब कुछ मिलने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स लिखकर क्लेम कीजिए एनर्जी को, और सजेस्ट कीजिए, सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और सजेस्ट कीजिए किसी और टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो प्लीज़ व्यूअर सपोर्ट करें, लाइक करें। धन्यवाद धन्यवाद, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।